हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से गेस तो कर ही गए होंगे आप, इन्फोसिस में अब क्या करें? बहुत लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। 52 वीक लो और एक शार्प डिक्लाइन। अनुज, मेरी काफी आईटी के सीनियर लोगों से बात हुई। थोड़े नतीजे सरप्राइजिंग थे क्योंकि हम फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि Q4 सीजनली वीक है। और टीसीएस का भी नंबर फ्लैट आया था, 0.5% ग्रोथ थी। तो ये नंबर थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और मैंने चेक किया तो देखिए थोड़ा सा स्लगिश एनवायरनमेंट है। और नियर टर्म डिमांड भी अनसर्टेन है। और बीएफएसआई और रिटेल दोनों में थोड़ा सा इम्पैक्ट है जो हमें फर्स्ट कट उसमें आया है। तो थोड़ा सा डिले है डिसीजन मेकिंग में। बट होता क्या है अनुज कि जब भी ये चीजें बहुत जल्दी चेंज भी होती है, तो अगर अगर बैंकिंग सिस्टम में यूएस में स्टेबिलिटी आती है, अगले 1-1.5 महीने अगर कुछ इंक्रीमेंटली हमने देखा जो विड्रॉल हो रहा था, जो यूएस की बैकस्टॉप अरेंजमेंट था वो भी कम हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, जो डेफरमेंट है डिसीजंस का वो हो रहा। तो मुझे लगता है एक क्वार्टर और थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है प्राइस में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट ना दिखे क्योंकि वैल्यूएशंस कुछ जगह बहुत रीजनेबल हो गए हैं। और 1 या 2 क्वार्टर आपको वापस से वो फ्लैट ग्रोथ जो एक प्री कोविड आईटी में ग्रोथ आती थी 6 से 8% वाली, वो देखने को मिले। तो उसमें आप 20-22 का अगर मल्टीपल देंगे तो परेशानी होगी। लेकिन अगर कोई स्टॉक 12 से 15 के मल्टीपल पे है और 6 से 7% ही ग्रो करेगा लेट से अगले 12 मंथ्स में, तो वहां पे शायद इंक्रीमेंटल डैमेज ना हो। तो मेरा ये मानना है कि कुछ टाइम के लिए कुछ पॉकेट्स को छोड़ देना चाहिए, हमें मैक्रो को इवॉल्व होने देना चाहिए। कुछ कुछ शायद स्टॉक्स शायद रिलेटिव आउट परफॉर्म करे, जैसे टेक महिंद्रा है, उनका बीएफएसआई एक्सपोजर बहुत कम है, टेलीकॉम वेटेज ज्यादा है, लीडरशिप चेंज है, वैल्यूएशंस आप देखेंगे बहुत रीजनेबल है, अर्ली डबल डिजिट अर्निंग मल्टीपल में है। कुछ निश प्लेयर्स है ईआरडी में जो जो डील बेस्ड होंगे। तो थोड़ा सा डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होने का वेट करना चाहिए। अगर और फ्रेश नए डील्स अनाउंस होती हैं, नए लेबल्स अनाउंस होते हैं, तब आप कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये सेट है, बट मेरा ये मानना है कि बड़ी पिक्चर चेंज नहीं होती है। जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल बिजनेस है, ना इसका डिजिटाइजेशन रुकने वाला है, ना जो हम क्लाउड अडॉप्शन रुकने वाला है, ना हमारा यूसेज एआई का या आप जो जीपीटी का हो रहा है वो रुकने वाला है। तो टेक एडॉप्शन नहीं रुकेगा, कुछ डिले होगा, कुछ माइनर डील्स में क्लैम्प डाउन होगा। उस को वेदर करने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और हमने देखा है प्राइस एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको शायद 3 महीने 6 महीने का मेन प्राइस में शायद दिख जाएगा इस वीक में, अर्ली नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए तो फिर अब एक काम करते हैं, दूसरे बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं और आपका फर्स्ट लव भी है जो HDFC बैंक। यहाँ पर भी नंबर्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रही। हालांकि स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली हो गई थी तो थोड़ा सा प्री पोजिशनिंग को भी ब्लेम कर सकते थे, लेकिन अब HDFC बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है यहाँ पर, और स्पेशली नाउ दैट अब ये मर्जर होने वाला है और एक एंटिटी बन जाएंगी ये? तो अनुज, 3 कंसर्न है मार्केट के जिस वजह से ये 1700 के आसपास एक हमें रेजिस्टेंस या देखने को बोल सकते हैं आप। पहला है कि वो जो स्टेक है एचडीएफसी लाइफ का, उस पर क्या व्यू रहेगा आ जाएगा। सेकंड, जो उसकी सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल, उसको एज अ सब्सिडरी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट्स द सेकंड। और तीसरा यानी लीवे, अगर हम जिससे कहते हैं कि उनको मिलेगा एसएलआर में या जो की रेशियोज हैं उसमें। मुझे लगता है जो एचडीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो एचडीएफसी का ये 20-21 साल का जो एसेट क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, थोड़ा सा मुझे लगता है रेगुलेटरी लीवे मिलना चाहिए एचडीएफसी को। और अगर आप नंबर्स देखेंगे एचडीएफसी के, तो उन्होंने कमर्शियल बैंकिंग ग्रो किया 30%, रिटेल उन्होंने 18-19% ही किया, जिसमें लैप आता है, गोल्ड आता है, पर्सनल लोन आता है। डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अभी से कवर अप कर रहे हैं। निम थोड़ा फ्लैट हुआ है, तो बहुत बैंक्स में आपको दिखेगा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है और जो एक्सपेंशन था निम का वो रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट अच्छा फ्रेंचाइज है, मतलब कि 13-14% अगर भी प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और आपकी 20-22 लाख करोड़ की लोन बुक है, उस पर भी अगर आप कंसिस्टेंटली 20% जनरेट कर सकते हैं, आई थिंक बड़ा स्टेडी कंपाउंडर है, आगे आगे भी रहना चाहिए। थोड़ा रेगुलेटरी जैसी हेडविंड हटेगा और मर्जर होता है, एमएससीआई में इंक्लूजन होता है, काफी सारे ट्रिगर है, तो मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ इस एजम्पशन में कि ये चीजें बैंक के फेवर में जाएंगी। और मेरा ये मानना है ये लायबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा बैंक्स में। तो जो डिपॉजिट ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ा रहा है टेक के साथ, एचडीएफसी का एक्सपेंशन देखिए पिछले 1 साल में सराहनीय है।
लगभग लगभग 4-5 हज़ार ब्रांचेस ऐड करी हैं, तो उस वजह से कॉस्ट इनकम रेशियो भी बढ़ा है। तो फ्यूचर रेडी है मेरे हिसाब से, वो फिजिकल जिसे हम बोलते हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन।